हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास फोर्थ की एसएसटी की बुक इंग्लिश मीडियम की। और इस चैप्टर ये आपका चैप्टर नंबर है 13 और चैप्टर का नेम है हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। हेरिटेज मीन्स आपकी होती है विरासत, एंड मीन्स और कल्चर मीन्स आपकी होती है संस्कृति, ऑफ इंडिया मतलब भारत की। तो आज हम इंडिया की विरासत और कल्चर के बारे में रीड करेंगे पूरे चैप्टर में। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यह आपका 13 चैप्टर है। इंडिया हैज ए रिच एंड यूनिक कल्चर एंड हेरिटेज। इंडिया इज नॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स आर्ट एंड कल्चर एंड द मैन्यूमेंट्स बिल्ड बाय डिफरेंट रूल्स। दीज मैन्यूमेंट्स रिफ्लेक्ट द हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो चलिए अब इसकी हिंदी जानते हैं। इंडिया हैज ए रिच मतलब जो आपका इंडिया है वो रिच है, द यूनिक कल्चर और एक अनोखा कल्चर है, उसकी संस्कृति एक अनोखी है, एंड हेरिटेज और उसकी विरासत। मतलब जो आपका इंडिया है वो किसके लिए फेमस, किसके लिए रिच है, क्योंकि उसकी संस्कृति जो है वो अनोखी है और उसकी विरासत भी अनोखी है, इसके लिए वो रिच माना जाता है। इंडिया इज नॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब इंडिया को पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड में वो जाना जाता है फॉर इट्स आर्ट अपनी कलाओं के लिए, एंड कल्चर और अपनी संस्कृति के लिए। मतलब अगर आपको इंडिया के बारे में कुछ ज़्यादा जानना है तो वर्ल्ड में जो फेमस चीज़ है जो सारे लोग जानते हैं वो होती है कि इंडिया के बारे में, कि इसकी आर्ट और संस्कृति के बारे में, दो चीज़ों के बारे में, कला और संस्कृति के बारे में ज़्यादा ये इसे जाना जाता है पूरे संसार में। एंड द मैन्यूमेंट्स बिल्ड बाय डिफरेंट रूल्स। एंड मैन्यूमेंट्स और इसके जो मैन्यूमेंट्स होते हैं वो बिल्ड बनाए जाते हैं बाय डिफरेंट रूल्स, अलग अलग नियमों से, अलग अलग नियमों से इसके मैन्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। दीज मैन्यूमेंट्स रिफ्लेक्ट द हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। दीज मैन्यूमेंट्स यही जो मैन्यूमेंट्स होते हैं, रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं या प्रतिबिंबित करते हैं। हेरिटेज मतलब विरासत को, ऑफ आवर कंट्री मतलब हमारे देश की। मतलब यही मैन्यूमेंट रिफ्लेक्ट करके हमारे देश की, हमारे कंट्री की विरासत को रिफ्लेक्ट करते हैं जो आपके मैन्यूमेंट्स होते हैं। आवर लैंग्वेजेस, अब हम लैंग्वेज के बारे में जानेंगे कि हमारी लैंग्वेज क्या होती हैं। पीपुल ऑफ इंडिया स्पीक अराउंड 1652। तो पीपुल ऑफ इंडिया भारत के लोग स्पीक मतलब बोलते हैं अराउंड लगभग 1652 डायलेक्ट्स जो आपके होते हैं। डायलेक्ट्स आपके डायलेक्ट्स मीन्स आपकी होती हैं उपभाषाएं। ठीक है, तो भारत के जो लोग होते हैं वो 1652 भाषाएं, उपभाषाएं एंड लैंग्वेजेस और भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, तो जो लैंग्वेज आपकी जो बोली जाती हैं वो होती हैं 1652 लैंग्वेज और उपभाषाएं होती हैं, डायलेक्ट्स जो आपके होते हैं। देयर आर 22 ऑफिशियली आइडेंटिफाइड लैंग्वेजेस इन इंडिया। देयर आर 22 मतलब जो आपकी 22 जो भाषाएं हैं ऑफिशियल हैं लैंग्वेज, वो इंडिया की हैं, जो आइडेंटिफाई की जा मतलब आइडेंटिफाई उन्हें किया गया है, वो आपकी 22 आपकी लैंग्वेजेस हैं भारत में। दीज आर वो ये हैं, आप देखिए यहाँ पर कि कौन कौन सी हैं जिसे आइडेंटिफाई किया गया है। पहला है असमीज, दूसरा बंगला, तीसरा बोडो, चौथी जो आपकी है डोगरी है, पांचवी गुजराती, छठवीं हिंदी, सातवीं आपकी है कनाडा, छठवीं कश्मीरी, आठवीं कश्मीरी, नौवीं आपकी है जो कोंकणी, फिर 10वीं मैथिली, 11वीं आपकी है मलयालम, 12 पॉइंट पे जो आपकी है मणिपुरी, 13 पे है मराठी, 14 पे नेपाल, 15 पे ओडिया और 16 पे है पंजाबी, 17 पे आपकी है संस्कृत, 18 पे जो 18 नंबर पे आपकी है वो संथाली है, और 19 पे जो आपका है वो सिंधी है, 20 तमिल, 21 तेलुगु और 22 जो लास्ट में 22 है वो है आपकी उर्दू।
तो ये इतनी भाषाएं हैं जो इंडिया में 22 भाषाएं हैं जिनको आइडेंटिफाइड किया गया है और इन्हें पूरे इंडिया में बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग जगह के लोग, इंडिया के जो रहने वाले हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं और वहाँ की ये भाषाएं होती हैं, इस तरीके से उन्हें बोला जाता है। जहाँ के जो गुजराती होते हैं गुजरात की भाषा बोलते हैं, जो आपके कश्मीरी होते हैं वो कश्मीरी भाषा बोलते हैं, जो आपके मैथिली लोग होते हैं मैथिली भाषा बोलते हैं, मलयालम वाले मलयालमी भाषा बोलते हैं, मणिपुर वाले मणिपुरी भाषा, नेपाल वाले लोग आपके नेपाली भाषा। इस तरीके के जहाँ के लोग जहाँ के होते हैं। उर्दू जो लैंग्वेज आपकी लखनऊ की है, उर्दू क्योंकि नवाबों का शहर माना गया है तो उर्दू लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है। तेलुगु जो आपकी होती है, तेलुगु के लोग जो होते हैं वो बोलते हैं, तमिल वाले तमिल भाषा बोलते हैं। इस तरीके से आपकी ज़्यादातर भाषाएं जहाँ के जो लोग होते हैं, असम के लोग असमीज़ बोलते हैं, बंगाल के लोग बंगला बोलते हैं, गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं। इस तरीके से लोग जहाँ जहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ वहाँ की भाषाएं वो अपना बोलते हैं। चलिए फिर हम आते हैं यहाँ नीचे। इंडिया इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। जो आपकी हिंदी है, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की। इंग्लिश इज़ यूज्ड एज एन एडिशनल ऑफिशियल कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज। जो इंग्लिश होती है उसका यूज़ हम किस में करते हैं? एडिशनली रूप से करते हैं। ऑफिशियल रूप से उसे कम्युनिकेट मतलब बातचीत में उसे यूज़ कर लिया जाता है, मतलब हल्का फुल्का ऐसे हम लोग यूज़ करते रहते हैं बातचीत में। लेकिन आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो हिंदी ही है। ठीक है, भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। ऑल द लैंग्वेज हैव देयर ओन स्क्रिप्ट। मतलब सभी लैंग्वेज की खुद की एक स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, खुद में वो लिखी जाती हैं, खुद की स्क्रिप्ट होती है। ऑल लैंग्वेज एक्सेप्ट उर्दू कश्मीरी एंड सिंधी। ऑल द लैंग्वेज मतलब जितनी भी भाषाएं होती हैं एक्सेप्ट मतलब छोड़कर उर्दू कश्मीरी और सिंधी को छोड़कर सभी भाषाएं आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आर रिटन मतलब उन्हें लिखा जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाहिने की तरफ। तो आप लोगों ने जाना कि उर्दू कश्मीरी और सिंधी को छोड़कर जितनी भी लैंग्वेज होती हैं उनको लेफ्ट टू राइट हम राइट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं उर्दू कश्मीरी एंड सिंधी आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और जो आपकी उर्दू होती है, कश्मीरी होती है और सिंधी होती है उसे हम किस में लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट, मतलब दाहिने से बाएं की तरफ। आप लिखते होंगे ना, जो उर्दू रहता है आप लोगों का इस तरीके से देखिए कि अगर उर्दू लिखना है, ये देखिए उर्दू यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इधर से इधर लिखा गया। ठीक है, ये हुआ कि नहीं? तो ये आपका किससे हो गया? ये आपका राइट टू लेफ्ट हो गया, मतलब दाहिने से बाएं की तरफ। लेकिन अगर आपको हिंदी लिखना हो तो आप इधर से लिखते हो, मतलब बाएं से दाहिने की तरफ। तो इस तरीके से लिखी जाती है। तो जो आपकी 3 लैंग्वेज होती हैं वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती हैं और बाकी जो लैंग्वेज होती है आपकी वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। चलिए अगला हमारा जो है टॉपिक आवर ड्रेसेस, मतलब हमारे पहनावे क्या होते हैं, हम क्या पहनते हैं, किस तरीके की चीज़ें पहनते हैं। जो आपके ज़्यादातर लोग होते हैं इंडिया के, साड़ी ब्लाउज ज़्यादातर पहने जाते हैं। आप जानते हैं कहाँ कहाँ के लोग, गुजरात के लोग क्या पहनते हैं, पंजाब के लोग किस तरीके का ड्रेस पहनते हैं, कश्मीर के लोग किस तरीके का ड्रेस पहनते हैं, इस तरीके से जानेंगे। तो चलिए, पीपुल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। मतलब जो लोग होते हैं अलग अलग जगहों के देश के, मतलब लोग अलग अलग तरीके की कपड़े पहनते हैं। साड़ी ब्लाउज इज द मोस्ट पॉपुलर ड्रेस एमंग द वुमेन। मतलब सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर ड्रेस है, फेमस ड्रेस है, जिसे लोग प्रसिद्ध हैं किया है और लोग पहनते हैं उसे, वो औरतों के लिए क्या है? साड़ी और ब्लाउज है। साड़ी इज़ वर्न इन डिफरेंट स्टाइल इन डिफरेंट स्टेट। मतलब जो साड़ी है वो पहनी जाती है डिफरेंट स्टाइल, मतलब अलग अलग तरीके से, इन डिफरेंट स्टेट, अलग अलग राज्यों में। मतलब अलग अलग राज्यों में साड़ी को अलग अलग तरीके से पहना जाता है। सलवार कमीज इज द नेक्स्ट पॉपुलर ड्रेस एमंग द वुमेन ऑफ इंडिया।
मतलब भारत की महिलाओं में अब दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ड्रेस है वो क्या है, सलवार और कमीज़ है जो लोग पहनते हैं। वुमेन इन जो मतलब औरतें पहनती हैं, वीमेन इन द मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात वियर घाघरा। और जो वीमेन होती हैं आपकी औरतें होती हैं कहाँ की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की और गुजरात की, वो क्या पहन, इन द ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया वीमेन वियर ए कलरफुल लॉन्ग शर्ट। तो आपके जो नॉर्थन ईस्टर्न के लोग होते हैं स्टेट के, वो क्या पहनते हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के जो लोग होते हैं तो औरतें वियर पहनती हैं कलरफुल लॉन्ग शर्ट, मतलब लंबी कमीज पहनती हैं जो कलरफुल होती है। द मोस्ट पॉपुलर ड्रेस ऑफ इंडिया मेन आर ट्राउजर शर्ट, धोती कुर्ता एंड कुर्ता पैजामा। तो ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा मेन पॉपुलर जो ड्रेस होता है इंडिया का आदमियों के लिए, वो होती है ट्राउज़र शर्ट होती है, धोती कुर्ता होता है और कुर्ता पैजामा होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा घर में पहनते हुए लोगों को, धोती कुर्ता ज़्यादा हिंदू लोगों में पहना जाता है, कुर्ता पैजामा आपके मुसलमान लोग पहनते हैं और ट्राउज़र शर्ट भी पहनते हैं कुछ लोग। तो फिर इन द सम स्टेट, और कुछ और भी राज्यों में, मेन आल्सो टाई टर्बन्स। तो आदमी लोग क्या पहनते हैं, टाई टर्बन, टर्बन मतलब होता है पगड़ी, ठीक है। तो कुछ और भी स्टेटों में, राज्यों में लोग जो रहते हैं वो टर्बन भी पहनते हैं। इन कश्मीर, कश्मीर में बोथ मेन एंड वुमेन, मतलब औरत और आदमी, वियर लॉन्ग लूज कोट्स कॉल्ड फीरेस, ठीक है। तो ज़्यादातर जो कश्मीर में होते हैं लोग, दोनों औरत और आदमी, मेन वुमेन दोनों लोग क्या पहनते हैं, लंबा और एकदम ढीला सा कोट पहनते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फीरेस कहते हैं। टुडे आज बोथ मेन एंड वीमेन इन सिटीज़ एंड टाउन्स वियर मॉडर्न ड्रेसेस। और आजकल के ज़माने में आजकल के लोग जो आदमी और औरत होते हैं शहरों में और कस्बों में, वो मॉडर्न तरीके की ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। वो स्टाइलिश ड्रेसेस पहनते हैं, छोटे जीन्स पहनते हैं, स्कर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनती हैं। तो इस तरीके के ड्रेस भी पहनते हैं आजकल के ज़माने में। आप लोग खुद देख सकते होंगे किस तरीके के लोग वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं और भी किस तरीके के ड्रेस पहनते हैं। तो अब हम आते हैं अपना अगला जो आपका है पॉइंट, डांस एंड म्यूज़िक। तो डांस मीन्स होता है नृत्य एंड म्यूज़िक मतलब होता है गीत या संगीत। तो डांस और म्यूज़िक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। डांस एंड म्यूज़िक आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। तो डांस और म्यूज़िक जो है वो भारत का एक भाग है, मतलब भारत के संस्कृति का एक भाग है, कल्चर का। देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ डांसेस, यहाँ पर दो तरीके के में जो मेन डांस है वो है, कौन कौन से हैं, एक फोक डांस है एंड द क्लासिकल डांस, और दूसरा है क्लासिकल डांस है और पहला है फोक डांस, ठीक है। अब आते हैं हम फोक डांस पे। फोक डांसेस आर परफॉर्म ऑन स्पेशल ओकेशन लाइक वेडिंग्स, क्रॉप हार्वेस्टिंग एंड रीजनल फेस्टिवल्स। तो जो आपके फोक डांसेस होते हैं वो कहाँ किस चीज़ों पर किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, जो स्पेशल डेज हमारे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, शादी हुई या फसल की कटाई पर, या आपके रीजनल फेस्टिवल जो होते हैं, क्षेत्रीय आपके फेस्टिवल होते हैं, उन पर ये डांस किया जाता है। अब आते हैं हम क्लासिकल डांसेस पे। क्लासिकल डांसेस क्या होते हैं, क्लासिकल डांसेस आर परफॉर्म बाय ट्रेंड डांसर। ये जो क्लासिकल डांस होता है वो ट्रेंड किए हुए डांसरों, जो ट्रेंड किए हुए डांसर होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। दीज डांसेस बिगेन इन द फॉर्म ऑफ वर्शिप, और इन डांसों की शुरुआत में ही किससे शुरुआत की जाती है, पूजा करके, मतलब पूजा करते हुए इसकी शुरुआत की जाती है। क्लासिकल डांसेस आर बेस्ड ऑन मैनी रिदम्स एंड बीट्स। जो आपके क्लासिकल डांस होते हैं वो कई तरीके की, मतलब वो किस पे डांस जो होते हैं बेस्ड होते हैं कई तरीके की रिदम पर और उनके बीट्स पर, ठीक है। ताल है जो होती हैं आपकी रिदम बीट्स, तो उन पर ये डिपेंड करता है।
द डांसर पुट ऑन स्पेशल कॉस्ट्यूम लाइक हेड ड्रेसेस एंड मास्क। तो जो आपके डांसर होते हैं वो अलग मतलब वो स्पेशल टाइप का कॉस्ट्यूम पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं और हेड ड्रेसेस करते हैं और मास्क लगाते हैं। मास्क लगाना मतलब मुखौटा टाइप का होता है, जो मुखौटे होते हैं आपके, तो मास्क का यूज़ भी करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि कथकली जो डांस होता है उसमें पूरा चेहरे पे पेंटिंग करते हुए बनाते हैं, सर पे बड़ा बड़ा सा ताज लगाते हैं। इस तरीके ये भरतनाट्यम, इसमें देखिए साड़ी किस तरीके की पहनी है लेडी ने, और घुंघरू पूरा यहाँ पे चेन लगी हुई है, ये सेट पहनती हैं अच्छे से, पीछे जूड़ा बनता है, टीका लगाते हैं, चूड़ी पहनाई जाती है, हाथ में मेहंदी कलर वाली मेहंदी लगाई जाती है। तो इस सब तरीके से पहले उनके अच्छे से कॉस्ट्यूम में तैयार किया जाता है, उनका मेकअप होता है, उसके बाद वो क्लासिकल डांस को क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। ठीक है, पहले वो उसे सीखती हैं, उसके बाद परफॉर्म करती हैं। तो चलिए अब हम यहाँ नीचे देखते हैं, गिवन बिलो इन ए लिस्ट ऑफ क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ नीचे देखेंगे कि आपके दिए गए हैं, एक तरफ फोक डांसेस है और एक तरफ आपका क्लासिकल डांस है। तो अब हम जानेंगे कि आपके फोक डांस कौन कौन से होते हैं और किस स्टेट में कैसा फोक डांस किया जाता है, और आपके क्लासिकल जो डांस होते हैं वो किस स्टेट में किस तरीके के होते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं डांस स्टेट। अब पहले डांस, ये सारे डांस हैं कि इस तरीके के डांस होते हैं और ये आपके इन स्टेटों में इस तरीके के डांस किए जाते हैं। जैसे बिहू असम में किया जाता है, आपका भांगड़ा जो होता है पंजाब में किया जाता है, पंजाबी लोग करते हैं। घूमर डांस आपका राजस्थान में होता है, जो घाघरा पहन के फिर गोल गोल सा घूमा जाता है, उसे कहते हैं घूमर डांस। आपकी मूवी आई थी जो पद्मावत, उसमें भी घूमर डांस किया गया, उसका सॉन्ग भी आया था, आई होप कि आप लोगों ने देखा हो। गुजरात में गरबा किया जाता है, फिर डांडिया जो रास होती है आपकी गुजरात में ही की जाती है, जो दो डंडे की तरह डांडिया लेते हैं उसी से डांस करते हैं। फिर लावनी डांस होता है, ये आपका महाराष्ट्र में होता है। फिर गिद्धा होता है पंजाब में। रऊफ होता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। फिर नती होता है आपका हिमाचल प्रदेश में। कजारी जो आपका होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। अब हम आ जाते हैं अपने क्लासिकल डांसेस पे कि इंडिया के जो क्लासिकल डांस हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये आपके डांस हैं सारे और ये आपके स्टेट हैं। तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में होता है, जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये भरतनाट्यम डांस होता है। फिर आपका है वेस्ट बंगाल, ये आपका गुड़िया नृत्या में होता है। और आपका केरला में क्या होता है, मोहिनी अट्टम, ये आपके केरला में होता है। कथकली आपका केरला में होता है। कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश में होता है। उड़ीसी उड़ीसा में होता है। और मणिपुरी मतलब मणिपुर में होता है। इस तरीके का डांस। तो आपने जाना कि कहाँ का डांस किस स्टेट में किस तरीके का डांस होता है। अगर आपको देखना है डांस को तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए और आप हर स्टेट का डांस उस पर आप डालेंगे तो अलग अलग स्टेट का डांस आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम जानते हैं नीचे जो आपके दिए गए हैं, देयर इज़ ए लॉन्ग रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन इंडिया। मतलब जो आपके लंबे समय से जो परंपराएं चली आ रही हैं वो क्लासिकल म्यूजिक की, भारत में क्लासिकल म्यूजिक की ही हैं। जैसे आपका है हरिदास, बैजू बावरा एंड तानसेन वर वेल नॉन इंडियन म्यूजिशियन ऑफ द पास्ट। तो सबसे माने जाने, जो बहुत अच्छे से माने जाने इंडिया के जो म्यूजिशियन हैं, संगीतकार हैं पहले के, वो कौन कौन से आपके हैं, हरिदास हैं, बैजू बावरा हैं और तानसेन हैं। तानसेन का नाम आपने सुना होगा ज़्यादातर। तो फिर आता है आपका क्लासिकल म्यूजिक इज क्लासिफाइड इनटू टू स्कूल ऑफ थॉट्स। मतलब जो क्लासिकल म्यूजिक आपका होता है उसे क्लासिफाइड किया जाता है दो स्कूलों के विचारों के हिसाब से। पहला जो आपका है वो हिंदुस्तानी ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, तो वो हिंदुस्तानी ऑफ नॉर्थर्न इंडिया का है। एंड दूसरा जो आपका है कर्नाटिक ऑफ साउथर्न इंडिया, जो आपका कर्नाटिक म्यूजिक होती है वो साउथर्न इंडिया की होती है। बोथ दीज स्कूल ऑफ म्यूजिक आर बेस्ड ऑन रैग्स। तो ये दोनों जो आपके स्कूल होते हैं म्यूजिक पे ही बेस्ड होते हैं
सॉरी म्यूजिक के राग्स पे बेस्ड होते हैं। राग जो बनाई जाती है, राग से आप करते हैं ना, राग बनाकर गाते हैं, तो ये दोनों स्कूलों की जो म्यूजिक होती है वो राग पर बेस्ड करती है, मतलब उसी पर निर्भर होती है। बेस्ड होना मतलब निर्भर होना। म्यूजिक इज प्लेड ऑन ए बिग वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक सारोड। जो आपकी म्यूजिक होती है वो प्ले मतलब उसको बजाया जाता है एक बड़े तरीके के अलग अलग वैरायटी के इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है यंत्र पर, ठीक है। जो आप लोग देखते होंगे, आपका जो वायलिन होता है और गिटार होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, तो ये आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिस पर म्यूजिक को हम बजाते हैं। लाइक सारोड, वीणा, सारंगी, फ्लूट। तो आपकी सारंगी, वीणा, सारोड, फ्लूट जो आपकी बांसुरी होती है, सितार होते हैं एंड शहनाई होती है, ठीक है। शहनाई इस तरीके की जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम हैं जिसको आप लर्न कर सकते हो। अगर कोई पूछता है कि जो बड़े म्यूजिक होते हैं, वैरायटी होती है इंस्ट्रूमेंट की, और म्यूजिक को किस पे बजाया जाता है, तो इस तरीके के आपके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसी पर म्यूजिक को प्ले किया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। ये वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका आगे का पार्ट पढ़ा दिया जाएगा। इससे पहले अच्छे से लर्न करें, रीड करें। फिलहाल के लिए इसे आप पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ाया जाएगा।